नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल लेकर के आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ और जानकारी दूंगा आपको 8 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी 2024 तक के पूरे एक 7 दिन की भविष्यवाणी की। सोचा एक बार पुनः आपके बीच में साप्ताहिक राशिफल को लेकर के आया जाए। आपकी उत्सुकता रहती है, मैसेज बहुत आते हैं और समय का अभाव मेरे पास होता है, इसलिए मैं नहीं बना पाता। बट अभी जितना हो सकेगा, जब तक हो सकेगा, कोशिश करूंगा आपके बीच में पूरे साप्ताहिक भविष्यफल की जानकारी आपको दूं और सटीकता के साथ में दूं, ताकि आप अपना डे टू डे प्रेडिक्शन भी समझ पाएँ कि आपका दैनिक जीवन किस रूप में प्रभावित होगा। तो 8 तारीख को सोमवार है, इसलिए मैंने सोमवार से ही ये फल बताना उचित समझा और 14 तारीख को रविवार है। अब इस टाइम पीरियड में चंद्र ग्रह का जो प्रभाव है वो वृश्चिक से लेकर के और कुंभ राशि तक होगा, यानी कि पूरा 4 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विषय की। जुड़े रहिए, वीडियो को पूरा और अंत तक सुने, आपको बहुत कुछ सीखने समझने को भी मिलेगा और आज मैं आपको साथ में डिस्प्ले के माध्यम से भी समझाऊंगा, ताकि आप और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ में अपने भविष्य फल को समझ पाएँ। तो साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से ये देखना पड़ता है कि ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कौन कौन से समय पर किस किस जगह पर किस किस भाव पर हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है और चंद्रमा हमारे जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा राउंड लगाते हैं। तो हमारे जीवन पर तिथियों के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं का होता है और इन्हीं से हमारी चंद्र राशि का निर्धारण भी होता है। तो अब मैं आपके सामने सबसे पहले एक मैंने डिस्प्ले में कुंडली लगाई है और इसमें जहाँ पर आप 1 नंबर लिखा देख रहे हैं, 1 नंबर का मतलब है मेष, वो वहाँ पर राशि है और उस घर के स्वामी ग्रह हैं मंगल। तो अभी हम पहले मेष राशि के पूरे सप्ताह का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर मैं वृष राशि भी यहाँ पर दिखाऊंगा, जहाँ 2 नंबर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 3 नंबर आ जाएगा, फिर यहाँ 4 नंबर लिखा आएगा। यानी कि मैं ऐसे सारी 12 राशियों का आपको अलग अलग कुंडली के हिसाब से भी समझाऊंगा। तो जब सप्ताह की शुरुआत होगी तो उस टाइम आप देख सकते हैं कि चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए हैं नीच के होकर के, यानी कि आपका मन का स्वामी नीच हो गया। तो जो आपके सप्ताह की शुरुआत होगी उसमें मन में नीचता रहेगी, विचारों में नीचता रहेगी, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं बन पाएगा, मानसिक रूप से भय भ्रम रहेगा। और आपकी मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, यानी कि गुरु का और चंद्रमा का एक षडाष्टक दोष रहेगा 8 जनवरी को और 9 जनवरी की रात 9 बजे तक। यानी कि आपके शुरू के जो 2 दिन हैं, मंडे और ट्यूसडे, वो मन से पीड़ित होने वाले रहेंगे। माँ के साथ आपका रिलेशन पहले 2 दिनों में खराब होगा और सुख सुविधाओं से संबंधित चीज़ें आपको नहीं खरीदनी चाहिए। बट पॉजिटिव साइन ये है, इस पूरे के पूरे वीक में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपकी राशि के स्वामी जो है मंगल ग्रह बनते हैं मेष के, वो भाग्य में बैठे हैं और भाग्य के लॉर्ड जो देवगुरु बनते हैं वो आपकी मेष राशि में बैठे हैं। यानी कि पूरा महीना वीक आपका भाग्य के लिए बहुत अच्छा है और आपका ये मान सम्मान के लिए भी वीक बहुत अच्छा है, यानी कि भाग्य के अनुरूप आपके कार्य होते रहेंगे। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ दिनांक 10 तारीख के गोचर की विशेष रूप से, और साथ में 11 तारीख के, इन 2 दिनों में क्या होगा। आपके चंद्र ग्रह इधर आ जाएंगे भाग्य स्थान में और सूर्य मंगल बुध और चंद्रमा की युति बनेगी। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य खराब होगा, इसलिए आपको हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बट अच्छा एडवांटेज भी है एक, और वो ये है कि अगर आप 10 और 11 तारीख में कुछ विशेष करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके ग्रह आपके को सपोर्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न ये रहेगा कि इधर चंद्रमा होंगे और चंद्रमा का गुरु का आपस में नवपंचम होगा,
चंद्र ये मंगल का और सूर्य का और गुरु का आपस में नव पंचम राजयोग रहेगा, यानी कि 10 और 11 तारीख आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेगी। ये मन को मजबूती प्रदान करने वाली भी रहेगी, आपके व्यक्तित्व में भी उछाल देखने को मिलेगा, आपकी इच्छाएं भी यहाँ पर पूरी होंगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। इसके बाद मैंने बात करी आपसे 10 और 11 तारीख की। 12 तारीख को और 13 तारीख को आपके चंद्रमा इधर आ जाएंगे कैरियर के घर में और आपके मन को देखेंगे, स्वयं राशि से अपनी राशि को दृष्टि से देखेंगे। ये एक पॉजिटिव साइन है। जब कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो वो उस घर को मजबूती प्रदान करता है। निश्चित तौर पर लाभ आपको अच्छा खासा प्राप्त होगा, मन की भी मजबूती होगी और कैरियर भी आपका मजबूती की तरफ देखने को मिलेगा। इसके बाद आपका आखिरी का जो दिन रहेगा, जी हाँ, आखिरी का दिन वो ठीक नहीं है, उसमें आपका चंद्र शनि का यहाँ विष दोष बनेगा 14 जनवरी को। तो इस विष दोष के कारण मन में भय भ्रम रहना, तनाव रहना, घर के बड़े भाई बहनों के साथ तनाव होना, तो आखिरी दिन में तनावपूर्ण परिस्थितियों का निर्माण होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको चलना पड़ेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। तो ओवरऑल मेष राशि का कंक्लूजन ये निकला कि आपका वीक अच्छा है, बट स्टार्टिंग के 2 डेज और आखिरी का जो एक दिन रहेगा वो उचित नहीं है। बीच का जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी अच्छा है और ओवरऑल भाग्य के लिए और आपके व्यक्तित्व के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की, और उस राशि का नाम रहेगा वृषभ। अब जितने भी जातक मुझे वृषभ के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। डिस्प्ले में यहाँ पर लिखा है 2 नंबर, ये है वृष राशि। इसके लॉर्ड होते हैं शुक्र, और शुक्र ग्रह आपके लिए यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए आपको नजर आ भी रहे होंगे। यानी कि शुक्र का अष्टम भाव में रहना, और 18 जनवरी तक शुक्र इस घर में है, तो आपके लिए मान सम्मान के लिए तो वीक ज़्यादा अच्छा नहीं है। फ्लैक्चुएशन रहेगी, तनाव, स्ट्रेस आपको निश्चित तौर पर बना रहेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। पर यहाँ वृष राशि के अकॉर्डिंग अगर हम साप्ताहिक राशिफल को स्टडी करें तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए जो शुरुआती दौर रहेगा, शुरुआती दौर बहुत बेहतरीन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपकी राशि को चंद्रमा देखेंगे, उच्च राशि को, यानी कि चंद्रमा आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं और साथ में शुक्र भी हैं। ये आपकी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, शुक्र भी सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देख रहे हैं। आपके व्यक्तित्व के लिए, मान सम्मान, यश, वैभव के लिए शुरुआती दौर यानी कि 8 और 9 तारीख बहुत अच्छा है। पर इन्हीं 8 और 9 तारीख में आपके निजी जीवन में ज़रूर थोड़ा सा कष्ट होगा, और विशेष रूप से 8 तारीख को जब ये वीक की शुरुआत होगी तो पहला दिन थोड़ा सा निजी जीवन में ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं आपसे 10 तारीख और 11 तारीख की, तो भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको मैं आगाही कर सकता हूं। और कारण ये है कि यहाँ आप सूर्य को, मंगल को और बुध को बैठा हुआ देख रहे हैं, इसी जगह पर चंद्रमा भी रहेंगे और कमज़ोर भी हो जाएंगे, और अच्छा नहीं होता है यहाँ पर रहना। और देवगुरु बृहस्पति इधर 12वें भाव में बैठ गए, इधर चंद्र, मंगल, बुध बैठे और चंद्रमा भी आ जाएंगे। यानी कि 10 तारीख और 11 तारीख की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो यहाँ पर ख़राब है, अच्छी बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही है। तो आपको स्वास्थ्य खराब होगा, आपको किसी अपने खास और निजी व्यक्ति के द्वारा धोखा होगा, क्योंकि चंद्रमा इधर छोटे भाई बहनों के स्वामी होकर अष्टम भाव में आएंगे। आयु को स्वास्थ्य के रूप में बड़े हानि पहुंचती है। कोई अगर हॉस्पिटलाइज्ड है, घर में कोई ज़्यादा बीमारी, डिजीज़ के रूप में दिक्कत दे रही है, तो ध्यान रखना होगा। यानी कि यहाँ अलर्ट पोजीशन में आपको रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपसे 12 और 13 तारीख, तो आपको एक थोड़ा रिलीफ मिलेगा कि यहाँ पर जब चंद्रमा आएंगे तो सप्तम दृष्टि से खुद अपनी कर्क राशि को देखेंगे। यानी कि आपके जो तनाव घर में बहुत ज़्यादा बन गया था, उसमें एक तो सहूलियत बनेगी, दूसरा आस्थावादी हो जाओगे, भाग्य के अनुरूप कार्य सिद्ध होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी, ऐसा ग्रह योग बनेगा। यहाँ पर पिता से सहयोग मिलेगा। और आखिरी का दिन फिर 14 तारीख, वो भी आपकी अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पर जहाँ शनि बैठे, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे, चंद्र शनि का विष दोष बनेगा, जो कि अच्छा नहीं होता। इस विष दोष के कारण नौकरी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर रहेगा जॉब का, इसलिए भी आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ समय को निकालना होगा। ऐसी ग्रह स्थिति यहाँ पर मुझे वृष राशि की नज़र आ रही है। यानी कि अगर मैं एक ओवरव्यू दूँ तो आपके लिए ये वीक
साप्ताहिक दृष्टिकोण से इतना उचित नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि डे टू डे प्रेडिक्शन में चंद्रमा का रोल रहता है तो तनाव बना रहेगा। अब मैं बात करता हूँ मिथुन राशि के बारे में। आपको दिखाई दे रहा है कि चार्ट यहाँ 3 नंबर लिखा है, इसका लॉर्ड बुध है और बुध खुद इधर 7th हाउस में बैठे हैं, आपको ये भी दिखाई दे रहे होंगे, और अपनी राशि को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। सूर्य मंगल भी साथ में बैठे हैं। अगर हम शुरुआत की बात करें तो स्टार्टिंग जो रहेगी वो थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण रहेगी। पहले 2 दिन थोड़ी मेहनत, स्ट्रगल, आपको हर्डल्स ज़्यादा आएंगे, अनावश्यक रूप से दौड़ भाग होगी और व्यय अधिक होगा, धन खर्च का योग दिखाई देता है। पर दिनांक 10 और 11 तारीख को आपके ग्रह स्थिति बड़ी बलवान होगी। अकस्मात कुछ धन लाभ के योग बनेंगे, कुछ रुके हुए कार्य आपके गति पकड़ेंगे, ऐसा आपकी राशि कहती है। यानी कि 10 और 11 तारीख में आप कोई भी बड़ा धन का लेन देन कर सकते हैं, आपका कार्य सिद्ध हो सकता है। ऐसे शुभ ग्रह योग आपकी राशि में इशारा कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने अभी 10 और 11 का आपको बताया, इसके बाद अगर हम 12 तारीख की बात करें तो 12 तारीख का जो ग्रह गोचर है वो थोड़ा सा डाउन है, इसमें अलर्ट रहना पड़ेगा। धन का व्यय होगा स्वास्थ्य पर, और 13 तारीख को भी आपका व्यय स्वास्थ्य पर होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये 2 दिन आपके पारिवारिक जीवन में असंतोष की स्थिति को पैदा करेंगे और स्वास्थ्य को लेकर के चिंताएं रहेंगी। और आखिरी का जो दिन रहेगा उसमें विष दोष बनेगा, यानी कि वो भी ठीक नहीं है। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अकॉर्डिंग जो आपको बीच के 2 दिन मिल रहे हैं 10 और 11 तारीख, ये आपके काफ़ी अच्छे मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं अगर हम बात करें नेक्स्ट राशि की, और वो रहेगी कर्क, तो आपकी जो ग्रह स्थिति है कर्क वालों देख लीजिए, ये 4 नंबर है, कर्क राशि होती है। आपके मान सम्मान के स्वामी चंद्र ग्रह हैं, वो नीच के होकर के आपके लिए 5th हाउस में रहेंगे, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर में, इधर 8 नंबर में शुक्र के साथ रहेंगे। तो कोई बड़े डिसीजन करने से आपको बचना चाहिए 8 तारीख को। 9 तारीख को आप कर सकते हैं, यानी कि ट्यूसडे के दिन, तो लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। यहाँ से चंद्रमा की और शुक्र की दोनों की ही दृष्टि लाभ के घर पर आ रही है, यानी कि प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आपके लिए सप्ताह रहेगा ये काफ़ी अच्छा है। परंतु 8-9 तारीख की स्थिति के बाद अगर मैं 10 तारीख के बारे में आपसे बात करूं और 11 तारीख की बात करूं, तो मैं बोलूँगा कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हेल्थ के घर में चंद्रमा आ जाएंगे और सूर्य मंगल बुध पहले से बैठे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये योग अच्छा नहीं होता, ये बड़ा तनाव और स्ट्रेस वाला होता है कि राशि का स्वामी होकर के रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे के घर में आ जाए। तो अनावश्यक रूप से ये 2 दिन आपके काफ़ी चिंता में भय भ्रम के अंदर जाएंगे। 12 और 13 तारीख आपकी काफ़ी मजबूती की ओर नज़र आ रही है। आपके शरीर पर, आपकी राशि के ऊपर खुद चंद्रमा की दृष्टि रहेगी, बहुत अच्छा होता है। तो एक तरीके से व्यक्तित्व और खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो आपको एक बार पुनः वापस प्राप्त होगा। और अंतिम दिन यानी कि जाता हुआ संडे का दिन, वहाँ ज़रूर तनाव घर परिवार के लोगों के साथ बन जाएगा। बेवजह की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इसलिए हो सके तो घर कम ही आप रुकिए संडे के दिन। इधर उधर ही ज़्यादा रहो बाहर तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन ज़्यादा बनेगी। अगर मैं फाइनेंस की बात करूं तो मेजर कोई लॉस नहीं दिखाई दे रही है सप्ताह में, क्योंकि आपके धन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो फाइनेंशियल गेन यहाँ पर आपको होता रहेगा। ये है आपका फल, पूरा का पूरा डिटेल अभी मैंने 4 राशियों का आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वार्षिक राशिफल बनवाने के लिए आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।